चलें देखें, अब जो पैरेललोग्राम है ना, वो पैरेललोग्राम इस शेप का होता है, ऐसे। अब ये तो बेस है ना, ये तो चलो बेस है। अब ये हाइट या तो यूं गिवन होगी इसकी हाइट, मिसाल के तौर पे, या आपको यूं गिवन होगी ऐसे, या आपको यूं गिवन होगी। अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। देखें तो हाइट कहीं से भी आप यस लोग फाइंड सर। कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे भी हो सकता है। हाइट कहीं से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए बेस और हाइट, अगर मिसाल की हाइट आपकी 4 मिली हुई है, बेस आपका 3 मिला हुआ है, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो बेस इंटू हाइट है। बेस क्या, 3 इंटू 4 12, इसका 12 एरिया आ गया आपका, पूरा ये एरिया 12 निकल गया। अब कहीं कहीं पे यूं होता है, कहीं कहीं पे यूं होता है आपके पास, देखें जरा इधर, हाँ एक मिनट, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि भाई आपको यूं ऐसे और ऐसे और ऐसे गिवन हो गया, और आपको कहा गया कि भाई बात ये है, बात जरा तो यार एक मिनट, ये पैरेललोग्राम लग ही नहीं रहा, अब रख रहे हैं, है ना। अब देखें, बात यह कि आपको कहा गया कि भाई इट्स अ पैरेललोग्राम एंड यू आर सेड टू बी कि भाई लेट्स से कि इसकी मैं शेप चेंज कर दूं। आपको कहा गया कि भाई ये जो है 5 है, ये जो है 3 है। देखियो जरा, बता रहा हूं आपको मैं, आपको कह रहा है कि भाई ये फॉर सपोज 4 है। अब वो कह रहा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग, मुझे बताएं तो जरा, जरा बताएं, अब क्या होगा इस सिचुएशन में क्या होगा। भाई पैरेललोग्राम तो सारा है ना, पैरेललोग्राम तो सारा है, 35। पैरेललोग्राम सारा है, पैरेललोग्राम ये पूरा सारा है। एक मिनट, पैरेललोग्राम तो ये पूरा सारा है ना, ये पूरा, ऐसा समझे ये पूरा सारा जो है वो पैरेललोग्राम है। ये वाला पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है। ये वाला देखें, ये सारा एरिया जो है वो पैरेललोग्राम का है। समझ आ रही है। अब मसला क्या है, अब मसला क्या है, मसला यह कि आपको ये चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये वाला इसका एरिया चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है क्या करेंगे आप लोग। पहली बड़ी बात यह है कि अगर आपको पूरे का पूरा पैरेललोग्राम ये वाला पूरे का पूरा मिल जाता है मिसाल के तौर पे, अब क्या करेंगे, आपको पता है कि अब ये वाली चीज जो है ना रेक्टेंगल बना रही है, क्या बना रही है, सॉरी ट्रायंगल, ये वाली चीज ट्रायंगल बन रही है। अब ट्रायंगल में क्या चाहिए हमें, देखिएगा बड़ी मजेदार कहानी है, इधर जरा फोकस करें। अगर ये वाला ट्रायंगल निकल जाए इससे, तो क्या ही बात बन जाए, पूरे से ट्रायंगल निकल जाए तो ये एरिया मिल जाएगा, मानते हैं आप लोग, हाँ। यस सर। शाबाश, यस सर। शाबाश। अब पहली बात यह है कि मैं पूरे 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 पैरेललोग्राम की जो 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 एरिया है वो फाइंड करूं। इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड होगा, आपको पता है कि भाई 3 और 5, क्योंकि ये वाली पूरी बेस चाहिए ना मुझे, तो 3 और 5 पूरा बेस कितना होगा, मुझे कोई बता सकता है। भाई पूरा जो बेस है, भाई पूरा जो बेस है वो पूरे का पूरा कितना है, वो 8 है। 15। हाँ 8 बाबू, पूरा पूरी ये लेंथ किसकी कितनी है, 15 होगी ना, सॉरी 8 होगी ना। हाँ। ये यहां तक का 3 है ना, ये यहां तक का 3 है, इसके बाद ये वाला 5 है। कहानी समझ 35। आ रही है। तो 8 है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि पूरे का एरिया क्या होगा, तो पूरे का एरिया जो है वो कितना है भाई, ये 8 और 4 कितना होगा, 32 बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया। यस सर। शाबाश, इधर देखें, शाबाश। अब ये तो पैरेललोग्राम का एरिया ना, जो इसका ये वाला पूरे का पूरा हिस्सा है, ये तो इसका है, मगर मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना, ये वाला तो नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, वट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, इसका एरिया पूरे का एरिया निकाल दूंगा उससे, तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। यस, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट है ना। तो बेस इंटू हाइट, हाइट तो 4 है, सेम है, बेस क्या ये है, तो 3 इंटू 4 अपॉन 2 है।
2 कितना 2 हो गया, 6 आ गया इसका एरिया। तो अगर मैं 32 से इसका एरिया 6 निकाल दूं तो मेरा कितना बचेगा, 26। तो 26 इसका होगा। कहानी समझ आ गई? यस सर। यस है ना? सर। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना? तो यू हैव सर टू ये बी। सारे का कैसे, सर ये सारे का कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा रिपीट करना। ये एक का तो समझ आ गया, जो आपने ये जहाँ पे टिक लगाया हुआ एक का कैसे निकालना है, बाबू सर सारे का सर ये कैसे निकालेंगे? 1/2 से समझाइए। नीचे दोनों को प्लस करके फिर उनका शाबाश उनको शाबाश जो है ना, शाबाश जो नंबर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। शाबाश 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 उमर शाबाश। देखिए ना, सारा पहली बात तो ये है कि सारा कौन सी शेप कौन सी है, ये पैरेललोग्राम है। और पूरे की शेप पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, वो भाई बेस अपॉन बेस इनटू हाइट है ना। पूरे का जो एरिया है वो क्या है भाई, बेस इनटू हाइट है। तो पूरे का एरिया यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी साइड है इसकी, 8 होगी, क्योंकि 5 यहां से लेकर यहां तक है, 3 यहां से लेकर यहां तक है। तो 3 और 5 कितना, 8 होगा ना टोटल। 8 बेस हुआ, बेस 8 है, हाइट कितनी है इसकी, हाइट तो 4 है। तो 8 इंटू 4 कितना होगा, 32 होगा ना इसका, 32। ये तो 32 मिला है ना जी भाई, सर। ये तो 32 मिला है जी माशाल्लाह सर। से। मगर बात ये है कि मुझे तो ठीक है ट्रायंगल सर। निकालना है अब बड़े हैं। ये तो मुझे ट्रायंगल निकालना है, क्योंकि ट्रायंगल तो मुझे निकालना है ना, ताकि मुझे ये वाला एरिया मिले। कहानी समझ आ रही है? अब ट्रायंगल का, क्योंकि इसका तो 32 आ गया, इसका तो 32 आ गया, अब ट्रायंगल का कैसे निकलेगा? अब ट्रायंगल का भाई फार्मूला पता है, ये 32 है, पूरा पूरा कह रहा हूं, 32 पूरा है। अब ट्रायंगल का 32 से जब निकालूंगा तो मुझे ये एरिया मिलेगा ना। अब देखें जी सर। ट्रायंगल का अंडरस्टैंड। फार्मूला क्या है, 1/2। ट्रायंगल का फार्मूला क्या है भाई, 1/2 बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का फार्मूला ये है, एरिया का ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का एरिया। तो बेस क्या है, बेस तो 3 है, यहां से देखिए ये वाला बेस तो 3 है। तो 1/2 3 इंटू हाइट, क्या है, हाइट सेम है 4, यहां से क्या आएगा 6। तो 6 32 से निकालने कितना बचेगा, ये वाला 26 आपका बच गया। कहानी समझ आई? जी। अब आगे देखिए जरा, अब आगे 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 ये वाला क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करें इसको। शाबाश। सेकंड 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 वाला क्वेश्चन, शाबाश। सर एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं। सर बेस का फॉर्मूला क्या है? हाँ बेस जो फॉर्मूला सही। बाबू, फार्मूलो छा वरी, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट आ। एरिया तव्हांखे मिलियल आहे त हाइट तव्हांखे जेका आहे उहा इट्स एल्टीट्यूड इज़ वो ही मिलियल आहे, त बेस तव्हांखे फाइंड करणी आहे ना, फार्मूला अलॻि त कोन थींदो। हाँ शाबाश। एरिया छा आहे, एरिया 192 इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। हाइट छा आहे बाबू, हाइट हाइट इज 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या है, 12 तो सेंटीमीटर। 16 आएगा सर, 16। हाँ 12 इधर आ जाएगा, 192/12। तो यहां से बेस मिल गया आपको। शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। अब आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये वाला सॉल्व करें, नंबर 3। शाबाश जल्दी। सर ये
क्या लिखा हुआ है? पैराग्राम is 200 and the length of its base is, हाँ बेस फाइंड करना, व्हाट विल बी इट्स बेस। क्वेश्चन कह रहे इफ द एरिया ऑफ सर ये लिखा पैरेललोग्राम क्या? इज 200 मीटर स्क्वायर्स एंड द बेस लेंथ इसके ऑफ आगे इट्स, सर क्या लिखा है? कह रहे द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज डबल देन इट्स हाइट। बेस की लेंथ जो हाइट से डबल है, देन व्हाट विल बी इट्स बेस, बेस क्या होगी। तो देखे ना पैरेललोग्राम है कोई, कह रहा है कि ऐसे कोई पैरेललोग्राम है और वो कह रहा है कि बेस जो है वो डबल है हाइट से। अब फॉर सपोज एक्स, अगर एक्स हाइट है तो बेस क्या होगी 2x डबल, है ना। अब एरिया क्या है भाई, एरिया हमारा है बेस इंटू हाइट। अब यहां से बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है, अब बेस हमारे पास है 2x, एरिया क्या है, सॉरी हाइट क्या है x है, और एरिया क्या है, एरिया हमारा 200 है। तो 2x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 2 इधर आया 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x क्या आ गया आपके पास, x आपके पास 100 आया है, x आपके सॉरी 10, x आपके पास 10 आया है। तो मगर बेस क्या होगा, तो x बेस तो x ये है 2x है 20। जी गाइस, गेटिंग। पता है आप लोग माशाल्लाह समझ सब कुछ रहे हैं, जब टेस्ट सामने आती है ना आप लोग टेस्ट में फिर वो आप लोग आउटपुट नहीं देते, टेस्ट में आउटपुट देना होता है आप लोगों को, क्योंकि टेस्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की, इसलिए थोड़ा वो होता है। चले 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 कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो गाइज आई थिंक यहाँ तक का काफ़ी है। एंड अच्छा मुझे कोई एक चीज़ बताएगा कि आज मैंने जो चीज़ें आप लोगों को सेंड करी थी व्हाट्सएप पे, वो किस किस ने सॉल्व करी है। मैंने। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पता है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। किसी ने अगर सॉल्व नहीं की तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। शाबाश उमामा, शाबाश। सर आपने उसके आंसर्स तो नहीं भेजे थे? कुरतलैन आंसर देखे, अब फिर वही बात है, आंसर पे रिलाई करें ही नहीं आप लोग, कॉन्फिडेंशियल बने, जहाँ पे कंफ्यूजन है तो ग्रुप में डिस्कस करें, बात खत्म। शाबाश। अब आंसर ना हो तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ सर सॉल्व तो कर लिए हैं ना सारे? बस सही है, इफ यू आर कॉन्फिडेंशियल पर राइट पैटर्न है तो ठीक है माशाल्लाह, गुड है, क्योंकि आंसर किसी किसी बुक में नहीं होते ना, मसला ये है। और 6, 7 और 8 की 8 ग्रेड की जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स मैथमेटिक्स की, वो किस किस के पास है, सिंध टेक्स्ट बुक्स की। I have so. शाबाश। और किस किस के पास है, मैं ऐसा करता हूं अभी अभी ऐसा करता हूं, मैं आप लोगों को यही बुक्स पीडीएफ में सेंड कर देता हूं, ठीक है। अभी पीडीएफ में मेरे पास 6, 7, 8 की उम्मीद है कि पढ़ी होंगी, मतलब मैथमेटिक्स की। तो ऑब्वियसली सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी आपको पता है कि भाई एरिया का या जो पेरीमीटर है या वॉल्यूम का, सिर्फ आप लोगों को फार्मूलाज का पता होना चाहिए बस, बाकी आप लोगों को पता है। तो वॉल्यूम एंड सरकमफेरेंस जो है, ऑब्वियसली सरकमफेरेंस मैंने आप लोगों को समझा दिया है, वॉल्यूम और सरकमफेरेंस के जो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो टेक्स्ट बुक्स में से आप लोगों को आराम से मिल जा सकते हैं। एक मिनट मैं जरा देखूं तो हो सकता है मेरे पास हो भी सही ना। So guys, I think today's session was wonderful and full of information for you all. And ये ऐसे सेशन आई थिंक मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मिलते हैं, एंड इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि भाई इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ें थोड़ा, है ना। जी आज का लेक्चर किस किस को समझ आया मुझे बता दें जरा, चैट पे भी भले। शाबाश। थैंक यू बारी भाई, अब्दुल बारी थैंक यू, फजल अब्बास थैंक यू, थैंक यू उमर, इकरा, मुशाहिद माशाल्लाह गुड हो गया। अब एक बात मैं बताऊं, मुझे थोड़ी शिकायत जो होती है ना, स्टार्टिंग में आप लोग कितने थे, लगभग 40-50 स्टूडेंट्स,
अभी जाके आप लोग 18 तक आप पहुंचे हैं, 20 तक आप पहुंचे हैं, 30 तक। ये नुकसान किसका है, मुझे कोई बताएगा? ये नुकसान किसका है? जो ज्वाइन नहीं कर रहा है या एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, नुकसान ऑब्वियसली उनका है ना। फिर वही कहेंगे कि भाई हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत है इधर से उधर से, वो बहाने बनाना बाद में जब कहते हैं ना, जब हम लोग टेस्ट पास नहीं करते। अब यहाँ पे पता है एक एग्जांपल देता हूँ, ये रनिंग जो करने आए थे यहाँ पे पुलिस में, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे होते हैं तो रनिंग यहाँ पे होती है पुलिस की जब जॉब्स आती हैं। जो लोग पहुंच नहीं पाते ना, पता है उनके अल्फाजों में ना 2-4 अल्फाज ऐसे होते हैं जबरदस्त। वो कहते हैं कि यार टाइम खुटायो तुम दिस होते हो यार, ऐसा 2 मिनट पे हो या हाने वाली मना टाइम गुजरी हो। मतलब की बात ये होती है कि जब आप लोग पहुंच नहीं पाते ना अपने टारगेट पे, तो आप बहाने बनाने स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है आपको टाइम लगे कि भाई उस टाइम आप लोग वहां पे गए, टेस्ट दिया और आप लोग कर नहीं पाए और टाइम ओवर हो गया, आप लोग बहाने स्टार्ट कर दिए कि भाई सर नहीं, इन्होंने टाइम हमें कम दिया, 10 मिनट इन्होंने खुटाया, इन्होंने 5 मिनट खुटाया ना। चुप करो वाली 5 मिनट है ना। तो ये एक्सक्यूजेस ना चलाएं। ऑब्वियसली जब आप लोग टेस्ट वगैरह या क्लासेस को या सीरियस नहीं लेते ना, तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास यही हालत होगी, है ना। So obviously be ready for everything, and you have to be make yourself clear about timing, about punctuality, about stress management, about time management, everything which is mandatory for having a test, और मतलब जो हम लोग कहेंगे अच्छी टेस्ट करने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। समझ आ रही है? So guys, जी सर। yes, so guys wish you best of luck। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, मैं सेट की भी आज आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ। सेट का भी आज कंप्लीट कर लें कल तक, और कल से इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सही है? ओके सर। कल से हम लोग डिफरेंट टेस्ट, एक तो मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। कल हम लोग फर्स्ट वीकली टेस्ट सॉल्व करेंगे, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो बुक है, हमारे पास बुकलेट जो है एकेडमी वाली, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर सर। जी सर जी सर, ये जो आपने आज सेंड किए थे हमें सॉल्व करने के लिए, सर ये सॉल्व करेंगे आप? नहीं, ये अभी आप लोग सॉल्व करें, फिर इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। सही है? सर ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ इकरा, आज का माशाल्लाह कोर्स देखें, ये इसी चीज को मैं देख के नजर में आगे कर, इसी चीज को तो मैं नजर में रख रहा था कि भाई कोर्स कंप्लीट हो तो मैं आप लोगों के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें हो गया ना? सेट नहीं पढ़ेंगे? मैं सेट लिंक सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ये कल दोपहर तक कंप्लीट कर लें। जी सर मेरी 1-2 मतलब 3-4 क्लासें मेरी मिस हो गई है, तो मैं समझ नहीं आ रहा। 1-2 बार मैं कोशिश कर रही हूँ मैं आप तक पहुंच जाऊं, जो आज तक आपने पढ़ा है ना। तो मतलब आज कंप्लीट हो गया सर? तो आज का हमारा तो कंप्लीट हो गया है ना, तो कल तक सेट जो थे सेंड कर रहा हूँ, सेट भी देख लें। उसके बाद ये है कि कल से इंशाल्लाह टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ओके सर, इंशाल्लाह रात तक मैं आज रात पूरा कर लूंगी सर। ठीक है, गुड है माशाल्लाह, एक तमाम बेहतरीन है ना, कोशिश करनी है। थैंक यू सर। जी सर। ठीक है, शाबाश, गुड। सो गाइज विश यू बेस्ट ऑफ लक। बस इंशाल्लाह कोर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो आप लोगों की क्वेरीज थी, मैंने आपको कहा था ना कि भाई आप स्टार्ट तो करें, आपका पहले ही शक पड़ा हुआ है। देखें कैसे इंटरेक्टिव नहीं बनाते, बस थोड़ा ये होता है कि सब्र से चलना होता है। देखिए अब वो दिन था और आज कंप्लीट हो गया। कोई क्वेरी, कोई मसला बताएं जी। चलें गाइस, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच।